हम भागवत जी के साथ ही जो है वो सुन लेते हैं। तो आप सभी के निर्णय के अनुसार जो है हम एकादशी के अंदर प्रवेश करें। बहुत पवित्र दिन होता है आज का। वैसे तो बताया है कि जो माघ का महीना जो होता है वो माघ बोलते हैं, अग अग मन होता है पाप का नाश करने वाला। जो ये महीना ही पूरा का पूरा जो महीना है वो समस्त पापों को जो है वो नाश करने वाला है। और इस महीने के अंदर जो विशेष रूप से जो ये एकादशी आती है वो बहुत पवित्र होती है, बहुत पावन होती है। आप सभी लोग जो है ये सभी ने एकादशी की है। एकादशी का सीधा सा मतलब होता है, आप लोगों को कल भी जैसे बताया, एकादशी का सीधा सा मतलब होता है कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन जो है वो भगवान के अंदर लगा करके रखो। केवल जो है वो ऐसे नहीं कि हमने व्रत कर लिया, आज हमने जो है वो अन्न को ग्रहण नहीं किया, वैसे आज अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि 52 प्रकार के जो भागवत बताए हैं, 52 तरह के भागवतों में एक भागवत जो है वो सुबोधनी भागवत है। वल्लभाचार्य जी ने जो है वो भागवत की कथा लिखी है। और वल्लभाचार्य जी की कथा के अनुसार जो है वो वैष्णवों की वार्ता के अनुसार जो है वो ऐसा बताया है कि आज के दिन चावल अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, धान को ग्रहण कर लेते हैं, तो उस धान के अंदर जो है हमारे पितरों का वास होता है। इस कारण से जो है आज के दिन एकादशी वाले दिन जो है वो चावल का प्रयोग नहीं होता है, धान का प्रयोग जो है वो नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। पितर असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पितरों की जो आत्मा है वो उस समय जो है उस चावल के अंदर विद्यमान रहती है। और आज के दिन जो है वो इसको हम, बहुत सी एकादशी है इसके अंदर, हम इसको षड तिला एकादशी भी कहते हैं। षड मने 6 होती है। और आज के दिन जो है वो तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और इस एकादशी का नाम जो है वो एक, हम भांडा 11 भी जो है वो कहते हैं, भांडा एकादशी भी जो है वो कहते हैं। भांडम मतलब बर्तन। आज के दिन जो है वो पात्र के अंदर जो है वो रख करके हवन को किया जाता है, आप लोगों ने जैसे किया है। और एकादशी का मतलब आप लोगों ने जो है वो समझा कि आज के दिन जो है वो उपवास होता है। और उपवास का सीधा सा मतलब होता है कि उप मने परमात्मा और वास मने होता है रहना। कि आज के दिन जो है आप पूरे समय जो है वो परमात्मा के पास में रहो, यही वास्तव में सच्ची एकादशी है। और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि इन 8 दिनों के अंदर जो है हम लोग भागवत जी के समीप होकर के इस कथा को सुन रहे हैं, भागवत जी के समीप बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी एकादशी तो रोज हो रही है, रोज उपवास होना चाहिए। और आज के दिन जो है वो अद्भुत दिवस है। और ये कथाएं जितनी भी हुई है वो सभी कथाएं जो है वो सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। भागवत भी यही है। और आप जो ये कथा सुन रहे हो, चाहे आप स्कंद पुराण सुनो, चाहे वायु पुराण सुनो, चाहे कोई भी पुराण आप सुनिए, वो कथा जो है वो सूत जी महाराज कह रहे हैं और सोनकादि ऋषि जो है इस कथा को सुन रहे हैं। सोनकादि ऋषियों ने जो है वो प्रश्न पूछा था कि महाराज ऐसा कौन सा व्रत है कि जो पुण्य को बढ़ाने वाला हो। वैसे तो हर व्रत जो है वो पुण्य को बढ़ाते हैं, लेकिन महाराज कोई ऐसा कोई शॉर्टकट बताओ, सरल तरीके से जो है हम परमात्मा तक पहुंच जाए, भगवान तक पहुंच जाए, ऐसा कोई व्रत हो तो आप जो है वो कृपा करके हमारे ऊपर आप जो है वो व्रत बताइए। जब ये सोनकादि ऋषियों ने जब ये प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं आप ध्यान से सुनना। और हर जगह के ऊपर ऐसा लिखा है कि सावधानतया शृणु हो, कि इस कथा को जो है हमें सावधान होकर के जो है वो सुनना चाहिए।
सावधान का मतलब है कि ऐसे नहीं कि आप अकड़ करके बैठ जाओ। सावधान का मतलब है कि आप मन को जो है इतना एकाग्र कर लो कि हमें एक एक शब्द को जो है अपने हृदय के अंदर जो है उसको उतार ले। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये वायु पुराण से ये कथा जो है वो बताई गई है। वायु भगवान ने जो है वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने जो है वो श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है और मैं आपको जो है ये व्रत बताता हूँ, इसको आप ध्यान से जो है वो सुनना, एकाग्र भाव से होकर के इस कथा को जो है सुनना, क्योंकि ये कथा जो है समस्त पापों को नाश करने वाली है। वैसे तो इसमें बहुत से नियम बताए कि एकादशी के दिन जो है वो तिलों का जो है वो 6 कर्म बताए हैं। आप सुबह उठो तो उस समय जो है वो आज से पहले रात्रि के समय जो है वो थोड़ा सा तिल को जो है वो दसम की रात्रि को थोड़ा सा तिल जो है जल में भिगो दो और भिगो करके सुबह के समय जो है वो उसको सिला के ऊपर जो है थोड़ा पीस लो और पीस करके उसका एक उपटन बना लो और उपटन बना करके पहले आप स्नान करो, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, महात्माओं ने, संतों ने ऐसा कहा है कि कोई भी सत्कर्म करो उससे पहले पवित्र होकर के करना चाहिए। अगर आपको किसी तीर्थ में स्नान भी करना होता है तो आपको पहले अलग स्नान करना होगा। स्नान करके फिर आप जो है वो तीर्थ के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अपवित्र होकर के जो है वो स्नान जो है वो तीर्थों में भी नहीं होता है, तीर्थों में भी नहीं करना चाहिए। और आज एकादशी है तो हम कहते हैं कि भाई सुबह के समय उठ करके थोड़ा जो है वो तिल जो है वो डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। तो पहले आप जो है वो दूसरे जल से स्नान करके पवित्र होइए और उसके बाद में जो है वो तिल डाल करके फिर जो है उस जल से आपको स्नान करना है। तो आज के दिन जो है वो तिल का स्नान भी होता है, तिल का उपटन भी होता है, तिल का दान भी होता है, तिल से हवन भी होता है, तिल को जो है वो प्रसाद रूप के अंदर जो है वो ग्रहण भी किया जाता है। आज हर कार्य जो है वो तिल से है और तिल का इतना महत्व है क्योंकि तिल जो है वो ऐसा कहते हैं कि तिल जो है वो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तिल क्यों पवित्र है? क्योंकि ये भगवान के पसीने से जो है वो उत्पन्न हुए हैं। इस कारण से तिल को जो है वो पवित्र कहा है। और तिल भी तीन प्रकार के होते हैं, तिला श्वेता, तिला कृष्णा, तिला गोमूत्र सन्निधः। तिल जो है वो सफेद होता है, तिल जो है वो काले होते हैं और तिल जो है वो गौमूत्र के रंग के समान होता है। और 3 तरह के पाप होते हैं हमारे जीवन के अंदर, मन, वचन और कर्म से। और अगर हमने आज के दिन जो है वो ये 3 तरह के तिलों का दान कर दिया तो हमारे मन, वचन और कर्म के किए हुए सारे पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हर तिल का एक महत्व है। भगवान कहते हैं कि तिल का जो है आज के समय के अंदर, भाई हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि भाई आप लोग जो है वो इतना दान करो, इतना दान करो, इतना दान करो। तो उस समय जो है वो कहते हैं ना कि भाई सोने का दान करो, तो भाई सोना कहाँ से लाओगे? आज के समय के अंदर सोने के दान की बात करते हैं तो हमारी श्रद्धा जो है वो टूटने लगती है, श्रद्धा जो है वो हिल जाती है। तो हमारे शास्त्रों में जो है वो सनातन धर्म के अंदर जो है वो इतनी सरलता से बताया गया है। आप कोई भी पुराण सुनते हो, कोई भी कथा सुनते हो, तो पुराण जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो खुले हुए पुराण हैं, खुले पन्ने हैं। आप खुले पन्नों में जो आपको अच्छा लग रहा है उसको जो है वो ग्रहण कर लो, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको निकाल दो, और जो नई बात अच्छी लग रही है उसको आप जो है वो जोड़ दो। जब आप इस प्रकार से, हमारा सनातन बड़ा सरल रूप से बताया है कि सोने का दान जो है वो दान करना चाहिए,
तब सोने के दान के आते ही हमारी श्रद्धा हिलने लग जाती है, और कहते हैं कि श्रद्धा अगर हमारी हिल जाए, श्रद्धा में कमी आ जावे, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि हमारा वो दान दिया हुआ जो है वो बेकार हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे भी बताया है कि एक तिल का दान जो है वो सोने के पहाड़ के बराबर दान बताया है। अब बताओ कितनी सरलता हो गई। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, उस समय नंद बाबा ने जो है वो 7 पहाड़ों के तिल बनाए थे। तिलों के जो है 7 तिलों के पहाड़ बनाए थे, और उन्हीं का जो है उन्होंने दान दिया था। हम तो नंद बाबा की तरह है नहीं, क्योंकि वो तो नंद बाबा तो महामना हो गए थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो उस समय वो तो महामना हो गए। लेकिन फिर भी कहा है कि कम से कम 7 किलो तिल का जो है वो दान करना चाहिए। वैसे तो इतना बताया है, कम से कम 7 किलो तिल का आज के दिन जो है वो दान करना चाहिए। 7 पहाड़ के बराबर जो है वो दान हो जाते हैं। और मान लो 7 किलो भी आप दान नहीं दे सकते, तो आप जो है वो 1.25 किलो तिल का दान जो है वो अवश्य कीजिए। इतना अगर आप जो है वो, क्योंकि 7 का जो है वो बड़ा महत्व बताया है। आज के दिन जो है अगर आप इतना कर लोगे तो आपको जो है पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी।